हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए संस्कृत का कला 10 के लिए संस्कृत का पाठ 1 पाटलिपुत्र वैभव का प्रश्न ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हैं, जल्दी से सेशन को चालू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजशेखर का प्रमुख रचना काव्य ग्रंथ कौन है? एक काव्य प्रकाश, बी काव्य मीमांसा, सी साहित्य दर्पण, डी कूटनीमत। जल्दी से आंसर दीजिए। आपका आंसर बी होगा काव्य मीमांसा। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, पटना शब्द किस शब्द से बना है? ए पटन देवी, बी पाटली, सी पटन पतन, डी पाटन। आपका आंसर सी होगा, पटना शब्द पटन से बना है। चलिए प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? ए हिंदू, बी जैन, सी बौद्ध, डी सिख। आपका आंसर डी होगा, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के गुरु थे। चलिए प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, पाटलिपुत्र किस नदी किनारे अवस्थित है? ए गंगा, बी सोन, सी पुनपुन, डी गंडक। आपका आंसर होगा, पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, पटना में गंगा नदी कौन सेतु पर है? ए राजेंद्र सेतु, बी धनु सेतु, सी गांधी सेतु, डी जगजीवन सेतु। आपका आंसर सी होगा, गांधी सेतु। पटना में गंगा गांधी सेतु पर है। चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? ए 2500 वर्ष, बी 2000 वर्ष, सी 1500 वर्ष, डी 1000 वर्ष। आपका आंसर है 2500 वर्ष। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। चलिए प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, पाटलिपुत्र किस प्रांत राज्य की राजधानी है? ए बिहार, बी केरल, सी झारखंड, डी पश्चिम बंगाल। आपका आंसर ये होगा, बिहार। पाटलिपुत्र बिहार प्रांत की राजधानी है। चलिए प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, कूटनीमत काव्य के कवि कौन है? ए राजशेखर, बी दामोदर गुप्त, सी विशाख दत्त, डी कालिदास। आपका आंसर भी होगा, दामोदर गुप्त। चलिए प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर ये होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ए गुरु नानक, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु गोविंद सिंह, डी गुरु रामदास। आपका आंसर सी होगा, गुरु गोविंद सिंह। चलिए प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? ए भागलपुर, बी वाराणसी, सी पटना, डी इलाहाबाद। आपका आंसर सी होगा, पटना।
पाटलिपुत्र एवं पाट में पटना शहर का वर्ण है। चलिए प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, काला चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जरी रही? ए 500 वर्ष, बी 1000 वर्ष तक, सी 200 वर्ष तक, डी 300 वर्ष तक। आपका आंसर बी होगा 1000 वर्ष तक। चलिए प्रश्न संख्या 30 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, यूनान का राजदूत कौन था? ए फारहान, बी हेनसांग, सी मेगास्थनीज, डी स्तिन। आपका आंसर सी होगा मेगास्थनीज। चलिए प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? ए भागलपुर, बी नालंदा, सी पाटलिपुत्र, डी दरभंगा। आपका आंसर सी होगा पाटलिपुत्र। चलिए प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, बराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? ए आचार संहिता, बी विचार संहिता, सी बृहद संहिता, डी मंत्री संहिता। आपका आंसर सी होगा बृहद संहिता। चलिए प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? ए पाटलिपुत्र, बी कलिडम, सी उत्कल प्रांत, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर ए होगा पाटलिपुत्रम। चलिए प्रश्न संख्या 17 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? ए पाटलिपुत्रम, बी पाटलीग्राम, सी कुसुमपुर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर बी होगा पाटलीग्राम। चलिए प्रश्न संख्या 18 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? ए राजशेखर, बी बररुचि, सी दामोदर गुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है राजशेखर। चलिए प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। 19 पर प्रश्न संख्या 19 है, पटना में कमौदी महोत्सव कब से मनाया जाता था? ये गुप्त वंश काल में, सी मुगल वंश काल में, बी मुगल वंश काल में, सी अशोक के समय, डी अंग्रेजों के समय। आपका आंसर है गुप्त वंश काल में। चलिए प्रश्न संख्या 20 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? ए गुप्त वंश काल में, बी मुगल वंश काल में, सी मध्य काल में, डी अंग्रेजों के समय। आपका आंसर सी होगा मध्यकाल में। चलिए प्रश्न संख्या 21 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय, बी मुगल वंश काल में, सी अशोक के समय, डी अंग्रेजों के समय। आपका आंसर ए होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चलिए प्रश्न संख्या 22 पर चलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 22 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, कमौदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? ए बसंत ऋतु, बी शरद ऋतु, सी वर्षा ऋतु, डी ग्रीष्म ऋतु।
आपका आंसर बी होगा शरद ऋतु में। चलिए प्रश्न संख्या 23 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? ए शीतला देवी, बी काली, सी पटन देवी, डी गौरी। आपका आंसर सी होगा पटन देवी। चलिए प्रश्न संख्या 24 पर चलते हैं। 24 प्रश्न है, पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? ए हरिहरपुर, बी हाजीपुर, सी पाटलिपुर, डी कुसुमपुर। आपका आंसर डी होगा कुसुमपुर। चलिए प्रश्न संख्या 25 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? ए गया, बी बक्सर, सी पटना, डी आरा। आपका आंसर सी होगा पटना। चलिए प्रश्न संख्या 26 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, गोल घर कहाँ अवस्थित है? ए गया, बी बक्सर, सी पटना, डी आरा। आपका आंसर सी होगा पटना, गोल घर पटना अवस्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 27 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? ए दक्षिण, बी पूरब, सी उत्तर, डी पश्चिम। आपका आंसर सी होगा उत्तर दिशा में। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। चलिए प्रश्न संख्या 28 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, कमौदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? ए वैशाली में, बी गया में, सी पाटलिपुत्र में, डी मुजफ्फरपुर नगर में। आपका आंसर सी होगा पाटलिपुत्र में। चलिए प्रश्न संख्या 29 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? ए मौर्य वंश, बी मुगल वंश, सी परमार वंश, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर ए होगा मौर्य वंश। चलिए प्रश्न संख्या 30 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? ए पटेल सेतु, बी इंदिरा सेतु, सी जवाहर सेतु, डी गांधी सेतु। आपका आंसर डी होगा गांधी सेतु। चलिए प्रश्न संख्या 31 पर चलते हैं। तो दोस्तों देखिए 30 ही क्वेश्चन था। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपके लिए डेली वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।